तो बच्चों अब मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि जो आंखों के 3 मेन डिफेक्ट्स हैं वो क्या है, क्यों होते हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। एक मायोपिया है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया है और तीसरा प्रेसबायोपिया। मायोपिया में हमको पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती। हाइपरमेट्रोपिया में हमको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। प्रेसबियोपिया में दोनों हो सकता है, दोनों साथ साथ भी हो सकता है, एक एक करके भी हो सकता है। ये स्पेशली जब एज बढ़ती है तो उसके कारण होता है। मायोपिया के केस में जो फार पॉइंट है, हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी है, जहां पे इंफिनिटी, अगर आप कभी ऐसे आसमान में देखो तो बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में आपको कोई बहुत आंख पे स्ट्रेन नहीं लाना पड़ता, तो हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी है। तो फार पॉइंट से कोई, इंफिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है तो हमारी आंखों पे बहुत आसानी से पड़ती है और रेटिना पे जाके उसकी इमेज बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से फार पॉइंट इंफिनिटी ना होगी, वो कुछ मीटर दूर हमारी आंखों की हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो लाइट रे रेटिना पे आके कन्वर्ज होनी चाहिए, वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होके, ये रेटिना है वहां पे कन्वर्ज ना होके, ये मान लो लेंस है यहां पे कन्वर्ज ना होके ये इसके पहले कन्वर्ज हो गई और ये रेटिना है, तो ये वाला डिफेक्ट इसमें आता है। इस वाले में क्या होता है कि ये जैसे हमारी आंख है, लाइट रे आई, टकराने के बाद लाइट रे कन्वर्ज होती है तो ये रेटिना यहां पे इसके पीछे हो जाता है, तो यहां पर पहले कन्वर्ज हो रही है, यानी हमको ऐसे लेंस की जरूरत है जो इसको डाइवर्ज थोड़ा सा करके यहां पे कन्वर्ज करे। डाइवर्ज करने के लिए हमको डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, यानी कॉन्केव लेंस इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहां पे हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो ज्यादा कन्वर्ज कर दे, और कन्वर्ज करते यहां पे लाके लाइट रे को फोकस कर दे, तो ऐसा तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि कन्वर्जिंग लेंस यहां पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहां पे डाइवर्जिंग लेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ओके, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहां पे आके लाइट रे फोकस हो रही है, इसका मतलब ये जो लेंस है इसका फोकल पॉइंट कम हो गया, राइट। फोकल पॉइंट कम हो गया यानी कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया आई लेंस का, जिसकी वजह से यहां पे फोकस हो जा रही है। यहां पे जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई, इस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई जिसकी वजह से यहां पे फोकस हो रहा है, राइट। या ऐसा भी हो सकता है ये जो आई बॉल है ये बड़ी हो गई, अगर ये छोटी होती आई बॉल यहां से जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या यहां पे ऐसा हो सकता है ये आई बॉल छोटी हो गई, अगर बड़ी होती तो यहां पे होती और आसानी से दिखाई पड़ता। तो रीजन तो ये है, और करेक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि इस केस में आपको डाइवर्ज करना है तो ये कॉन्केव लेंस लगाना होगा, इस केस में आपको कन्वर्ज करना है तो कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, ठीक। और इस केस में एज के हिसाब से ये प्रॉब्लम आती है, तो इसमें हो सकता है कि दोनों प्रॉब्लम हो, तो बाइफोकल लेंस आपको लगाना पड़ेगा, यानी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों साथ साथ लगाना पड़ेगा, राइट। ये स्पेशली बच्चों एज की वजह से होती है। एज जैसे बढ़ती है, जो हमारी आंखों की जो लेंस है, ये लेंस है, ये ठीक, ये आंख की लेंस है और ये मानो आई बॉल है, सही। तो ये लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी आंख में जो लेंस होता है वो थोड़ा बहुत इस तरह से करके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जब एज होती है ना तो ये लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी खो देगा तो यानी ये तो फिक्स हो गया, इसकी फोकल लेंथ अब एडजस्ट नहीं की जा सकती, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन हम जिसको बोलते हैं वो लॉस्ट हो गई। तो फिर ऐसे केस में वस्तुएं हमको साफ नहीं दिखाई देगी। अब इसका एक रीजन और होता है, जो यहाँ पे सीलियरी मसल होती है जो इसको खींच के थोड़ा सा इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, वो कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए तो वो खींच ही नहीं सकेंगे, तो भी हो सकता है कि फोकल लेंथ इसकी एडजस्ट ना हो सके। तो ऐसे केसेस में ये समस्या आती है प्रेसबियोपिया की। डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको देखें ताकि आप और बेहतर ढंग से इनके बारे में समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।